नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आपके पसंदीदा कार्यक्रम को हम लेकर आ गए बिल्कुल समय पे, क्योंकि हमें पता है कि आपको इस कार्यक्रम का रहता है बेसब्री से इंतजार। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह के कार्य हो रहे हैं, स्वच्छता के प्रति लोग कैसे जागरूक बन रहे हैं और किस तरह का कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हुए आज हम आपको लिए चल रहे हैं नगरा पंचायत। अब आप सोच रहे होंगे कि नगरा पंचायत में क्या हो रहा है, तो हम आपको बताएं कि नल जल योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं यहाँ के लोग। आप सभी को तो पता है कि जल की समस्या हमारे जीवन को कितना प्रभावित करती है, या यूं कहें कि जीवन को रोक ही देती है, क्योंकि जल के बिना किसी भी तरह का कोई भी कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। और इन सभी समस्याओं का अब समाधान मिल चुका है नगरा पंचायत को, क्योंकि वहां नल जल योजना आ चुका है और नल के द्वारा शुद्ध जल प्राप्त होने से यहाँ के लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो बिना देर के आइए आप भी देखिए इनकी समस्याओं को और समस्या के बाद जो मिले समाधान से इनके चेहरे में आई खुशी को। आज हम आप पहुंचे हैं लोहरदगा जिला के गोरी पंचायत के नगरा ग्राम में। यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि इस ग्राम को नल जल योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। पूरा का पूरा ग्राम जो है स्वच्छता के शिखर पर आहिस्ते आहिस्ते पहुंचता जा रहा है। तो आइए आज हमारे साथ आज इस गांव का भ्रमण करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि यहाँ के जो ग्रामीणों में जो उत्साह आई है स्वच्छता को लेकर के, वो किस प्रकार से आई है और किस प्रकार से इस उत्साह को जो है दिशा मिल रहा है नल जल योजना के तहत। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे ग्रामीणों का। नल जल योजना वस्तुतः एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य हर गांव के हर घर तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से झारखंड के कई गांव लाभान्वित हुए हैं। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड के गुड़ी पंचायत का नगड़ा गांव वैसे ही गांव में से एक है। यहाँ की मुखिया के प्रयासों से आज ये योजना इस गांव तक पहुंची है, जिसके फलस्वरूप हर 15 घर पर एक जल मीनार लगाया गया है। इसकी वजह से आज नगड़ा ग्राम के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। इससे यहाँ के ग्रामीणों को शुद्ध जल पीने को मिल रहा है, जिससे इनके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सर नल जल लगा हुआ है, जो जल सहिया और मुखिया के माध्यम से सर्वे किया गया। जहाँ जहाँ जरूरी है पानी पीने के लिए चापानल है, वहाँ वहाँ जल मीनार लगाए हम लोग। उसके बाद जल मीनार से 15 घर के लिए कनेक्शन है। हर जल मीनार में 15 घर का कनेक्शन किए। उसके बाद में हम लोग का महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, जल नल नहीं था तो नदी जाते थे नहाने के लिए, तालाब जाते थे, पानी पीने के लिए लाने जाते थे कुआं पर, और कुआं पानी लाने के लिए भी जाते थे तो कोई कोई पानी भरते भरते कुआं में घुस जाते थे, उससे दुर्घटना हो जाता था। और हमारे बच्चों सब 10-12 साल का भी है, स्कूल जाता है, उन लोग के लिए भी सुविधा नहीं था पानी का, नहाने के लिए भी दूर जाना पड़ता था। तो अभी जल मीनार होने के नाते अपना घर में ले जाता है, तुरंत में नहा धोवा के स्कूल भी जाता है। और महिलाओं के लिए तो बहुत सारा काम होता है, तो काम में भी बचत होता है। पानी लाने के लिए हो गया गांव घर में, और घर घर भी गया है, अभी नहीं भी गया है तो उन लोग के लिए भी जल नल अभी तक लग रहा है। पूरा नहीं हो पाया है लेकिन हो जाएगा सभी के लिए। और जल नल के तहत हम लोग ने बैठक करते हैं, उसमें भी जागरूक करते हैं महिलाओं को कि जल मीनार तो लगा दिया है सरकार पर, आप लोग का रख रखाव के लिए करना होगा। आप ही लोग को सरकार एक बार देता है, बार बार तो नहीं देगा। उसके लिए चयन करना होगा 2-3 लाभुक का, और उसमें खाता खुलवाया जाएगा। खाता खोलने के बाद महीना में 60 या 70 रुपया करके हर 15 घर का एक कनेक्शन है एक जल मीनार से, तो वहाँ से इकट्ठा करना है। और ख़राब जब हो जाता है तो उसी पैसा से निकाल कर हम लोग मरम्मती करेंगे कह के जागरूक भी करते हैं। दूर में है, हम लोग का कुआं से लाते थे। हाँ, नदी भी है, नदी से भी बहुत गंदा पानी था, बीमारी भी हो जाता था। 2017 में जल
मीनार जल योजना हम लोग को मिला है। अभी जल मीनार से टंकी से पीते हैं। पहले गांव में बीमारी रहता था, अब ये जल मीनार से पानी पीते हैं तो तब कम हो गया है। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब इस गांव में जल की गंभीर समस्या थी। यहाँ के लोग कुएं, तालाबों तथा नदियों के पानी पर आश्रित थे। पहले यहाँ के लोगों को पीने के लिए कुएं के पानी का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो काफी दूषित होता था। इसके अलावा इन्हें स्नान करने तथा कपड़े धोने के लिए तालाबों या फिर नदियों का सहारा लेना पड़ता था। इन सब स्रोतों से पानी का उपयोग करने के लिए इन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इसमें इनका काफी समय और श्रम दोनों बर्बाद होता था। फिर ये पानी इतने दूषित होते थे कि इससे इन्हें हमेशा बीमारियों का सामना करना पड़ता। हैजा, टाइफाइड तथा मलेरिया से यहाँ आए दिन लोग परेशान रहते थे। नल जल योजना से मिल रहे शुद्ध जल की वजह से अब यहाँ से बीमारियां दूर हो गई है और यहाँ के लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ तो अभी पानी पीने का व्यवस्था बहुत अच्छा से ही मिल रहा है। पहले तो हम लोग कुआं से पी रहे थे, काहे कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं था, इसीलिए हम लोग कुआं से पी रहे थे। लेकिन अभी तो सरकार हम लोग को शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्था दे रहा है। इसी कारण से हम लोग जितना भी हम लोग का यहाँ गांव का आदमी लोग को सभी को मतलब पीने के लिए अच्छा पानी मिल रहा है और सभी का अभी तो स्वस्थ है पानी पी के। और अभी तो नदी नाला में भी उतना पानी नहीं है, सरकार हम लोग को व्यवस्था दिया तो यहाँ का पानी पीने के लिए सभी को व्यवस्था अच्छा लग रहा है और शुद्ध पानी पीने के लिए मिल रहा है। और अभी तो घर घर में मतलब क्या बोलेंगे, सरकार हम इन लोग को पानी के पीने के लिए पानी नली भी वहाँ पानी पीने के लिए पहुँचा दिया है और उतना तो अभी हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। पहले तो हैजा भी बीमारी था, अभी तो हैजा का भी कोई अभी मतलब उतना आवाज़ नहीं निकल रहा है और गांव गंजार में सभी को मतलब कि बहुत अच्छा से रह रहे हैं। उतना तो अभी बीमारी फैलने का भी तो अभी उतना मतलब आवाज़ नहीं आ रहा है। तो यहाँ तो जब नल उल लग गया तो हम लोग को पानी पीने में, नहाने धोने में, सभी चीज़ में बाल बच्चा रहता। पहले छोटा छोटा बच्चा लोग रहते थे, वो लोग को जा रहे थे कुआं पानी भरने, उससे हम लोग बच गए तो उससे भी हम लोग को अच्छा लगा। और अभी नदी हम लोग कपड़ा लता ले के जाते थे नहाने, तो अभी थोड़ा बहुत कपड़ा होता है उसको इसी जगह धो लेते हैं, नदी जाना नहीं पड़ता है। और नहाने धोने के लिए भी अपना इज्जत का सामान का साथ हम लोग घर के अंदर नहा लेते हैं। टाइम में बचत हुआ, पहले ज़्यादा टाइम लगता था, अभी नहाने में समय नहीं लगता है। 1 घंटा टाइम लगता था, उसको 2 मिनट में नहा लेते हैं। इधर का घर का काम भी हो जाता है, उधर नहाना धोना भी हो जाता है। नहाने में 1 सप्ताह हम लोग समय निकालते थे, 1 दिन नहाने के लिए। वहाँ 2 घंटा समय लगता था, तो आदमी घर वाला सास ससुर रहता है, वो इतना देरी नहा रही है, कुछ डांट दबाव होता था, इसलिए 1 सप्ताह में नहाते थे। आजकल 2 दिन में नहाते हैं। सुविधा हम लोग का बहुत तरह का हो गया है। ये जो लगा हुआ है जल पानी पीने का है ना, इससे कुछ हम लोग गाँव का ये पीने का साधन बन गया। नहीं था तो आदमी कुआं जाता था, कुआं से भर के लाता था, है ना। अब अभी 10-15 मिनट लग जाता था लाने में। हाँ, कुआं वाला तो भाई उससे क्या बोला जाए, बीमारी भी फैलता था, है ना। अब अभी तो ये सिंटेक्स से जाता है, घर घर पहुंच जा रहा है, नल लगा हुआ है सामने। हाँ, इसमें तो ऐसा बीमारी नहीं लक्षण आ रहा है। महिलाओं को तो भाई वही तो बता रहे हैं कि कुआं से जो पानी लाता था 10-15 मिनट टाइम जो लगता था वो नहीं लगता है। अब तो नहाने के लिए भी सुविधा हो गया। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि नल जल योजना के आने से यहाँ के ग्रामीणों को हर दृष्टि से काफी लाभ पहुँचा है। इस वजह से सबसे पहले तो इन्हें शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है, जिसने डायरिया, हैजा तथा टाइफाइड जैसी बीमारियों पर अंकुश लगा दिया है। इसके बाद घर पर ही जल उपलब्ध होने के कारण अब इन्हें जल के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। इस वजह से इनका काफी समय बचता है। अब ये लोग इस समय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य उत्पादक कार्यों में करते हैं। इतना ही नहीं, जल की उपलब्धता के कारण अब ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर
घरेलू स्वच्छता पर भी ध्यान देने लगे हैं, जिससे इनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूरी है 1/2 किलोमीटर है। अब टंकी हो गया तो हम लोग यहीं फिर, पहले तो टाइम लगता था, पहले जाने आने में, अब टाइम नहीं लगता है। रोज रहने नहीं पाते थे, अब तो टंकी हो गया तो अब आराम से नहाते हैं, डेली नहाते हैं। पहले के पानी तो कुआं का पानी तो थोड़ा ठंडे लगता था, अभी तो उतना ठंडा नहीं है। इतना ढोक ले जाते थे साफ करके तालाब में, अब तो भीड़े हो गया, अब तो हाथ से भी ले लाते हैं, अब हाथ से खींच के टंकी से चल जाते हैं। यहाँ बहुत कुछ का सुविधा मिला। जब हम लोग पहले ये नल नहीं था तो पहले कुआं जाते थे, पोखरा जाते थे। ये नल आने के बाद में हम लोग को बहुत कुछ लाभ मिला। टाइम लगता है, यहाँ थोड़ा जल्दी में अपना कुछ कर लेते हैं काम, ज़्यादा नहीं, हाँ 1-2 बाल्टी, फिर थक जाते थे, पूरा काम नहीं हो पाता था। कुछ भी काम में पानी से यूज जल्दी में हो जाता है। नल से का फ़ायदा होगा, तब यही सब पानी उनी कपड़ा उपड़ा धोने नहाने के लिए तो दिक्कत हो रहा था, तब इतना दूर जाने में, लुगा धोने तो खराबे था नदी का पानी, तब नहीं नहाते थे, कपड़ा उपड़ा धोते थे। टाइम कैसे जाने आने में घंटा लगता था। अब अभी तो नल बना तो ठीक है। यहाँ पर इससे पहले बहुत सारी समस्या आती थी पानी के लेकर, और सरकार की योजना चला कि हर घर नल हर घर जल पहुँचाने का, तो उसमें मुखिया के माध्यम से सरकार के पास सूचना पहुंचाया गया कि कहां पर किस चीज़ का जरूरी है। उसी आधार पर मुखिया सभी को देखते हुए सर्वे की, और जहां पर जरूरी है वहां पर जल का व्यवस्था की, जल मीनार का व्यवस्था की। आज उससे ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा हुआ है, उससे बहुत खुशी का लहर चल रहा है, ग्रामीण सभी खुश है। इससे पहले क्या होता था कि ग्रामीणों के लिए सबसे उत्तम साधन था कुआं या तालाब और नदी, ये 3 चीज़ पर ही निर्भर रहते थे, जिसमें बहुत सारी घटना घट जाती थी। पानी लाने के चक्कर में, कुआं पर पानी भरने के क्रम में भी बहुत लोगों का वहाँ पर खतरा हो जाता था, या दूर दराज या झूठ झाड़ होने के कारण वहाँ पर जाने के समय में बहुत सारा विषैला जहरीला चीज़ भी डस देता था। लेकिन आज घर के पास ही सारा चीज़ का व्यवस्था होने से ये सब चीज़ से परहेज हो गया, और जाहिर सा बात है कुआं खुला रहता है, तालाब खुला रहता है, नदी खुला रहता है, उसमें बहुत सारी विषाणुओं का प्रचलन चलता है और उसमें जल जो है वो दूषित हो जाता है। लेकिन आज उस दूषित जल को पीने से बहुत सारी बीमारियों का भी आगमन होता था, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था होने से ये सारा बीमारी भी लगभग दूर हो गया है, और बहुत सारा समय का भी बचत हो गया है, जिससे ग्रामीणों को बहुत सुविधा हो गया है। नगड़ा ग्राम में नल जल योजना के आने से लोगों के जीवन की तस्वीर ही बदल गई है। शुद्ध जल की उपलब्धता से न सिर्फ इनकी स्वच्छता तथा जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, बल्कि इनके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव आया है। देखा ना आप सभी ने, नल जल योजना से शुद्ध जल जब प्राप्त हो जाता है तो हम अंदरूनी रूप से और बाह्य रूप से दोनों तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको लिए चल रहे हैं गुरी बागी गांव। जी हाँ, गुरी बागी ग्राम में लोग किस तरह से स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं, ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब बच्चे, बूढ़े और जवान सभी स्वच्छता के महत्व को समझ चुके हैं और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। ना सिर्फ अपना बल्कि अपने घर का, अपने आस पड़ोस का और अपने पड़ोसियों का, गाँव का, सभी का ये पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ वहाँ कूड़े कचड़े नहीं फैलाते हैं, बल्कि सभी को एक कूड़ेदान में, या यूं कहें कि गाँव में नाडेप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो बिना देर किए चलिए आप भी देख लीजिए। स्वच्छता किसी भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि इस वजह से हमारे आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आता है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए संसाधनों की आवश्यकता तो होती ही है, साथ ही साथ इसके लिए लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता होनी भी आवश्यक है। झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड के गुड़ी पंचायत में हम इन दिनों दोनों का संगम देख सकते हैं। यहाँ
जहां सरकार के प्रयासों से स्वच्छता अपनाए जाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, वहीं ग्रामीणों की जागरूकता की वजह से गांव में स्वच्छता भी आई है। आज यहां के गांवों में सरकार द्वारा नाडेप और शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जिसका इस्तेमाल करके ग्रामीण यहां के गांवों में स्वच्छता को नया आयाम दे रहे हैं। हम लोग जगह जगह पर अभी और चयनित किए हैं कि प्लास्टिक के लिए भी, प्लास्टिक कचरा भी एक जगह जमा करना है कह के, तो वो भी हम लोग जागरूक करते हैं गांव घर में कि प्लास्टिक को फेंकना नहीं है। अगल बगल में हर घर में अपने अपने घर का प्लास्टिक को अपने एक बोरा उरा में रखिए। हम लोग वहाँ से उठा के ले जाएंगे पंचायत से ले जाएंगे वहाँ ब्लॉक उठा के, इस तरह जागरूक करते हैं और प्लास्टिक को नहीं फेंकने देते हैं, एक जगह रखिए कह के समझाते हैं। कभी भी बैठक होता है तो उस जगह स्वच्छता के संबंध में भी चर्चा करते हैं, शौचालय जाने के लिए भी, और नाडेप के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। जी सर, बताते हैं नाडेप में सड़ने वाला चीज़ फेंकिएगा आप लोग, साग सब्जी का छिलका उल्का फेंकिएगा, घास पोरा सबको डालिएगा, पत्ता डालिएगा कह के। इसमें नाडेप में नहीं है डालना कांच वाला चीज़, प्लास्टिक नहीं डालना है, प्लास्टिक अलग रखना है, कांच का बोतल अलग रखना है, ये सब जानकारी देते हैं। पहले तो गंदगी दिख रहा था जगह जगह में, अभी नाडेप बना तो नाडेप में सब कचरा को डालते हैं। प्लास्टिक के लिए भी अलग कचरा रखने के लिए जाली वाला बनेगा तो उसमें डलाएगा। अब पहले तो फेंका रहा था इधर उधर तो गंदा तो दिख रहा था, अभी पहले से तो ढेर ज़्यादा साफ सुथरा लग रहा है। आगे हम तो यही चाह रहे हैं कि और सबसे अच्छा सुंदर गांव, स्वस्थ गांव रखने का प्रयास कर रहे हैं और उसी में हम अभी काम कर रहे हैं। और हमारे आंगनबाड़ी है, स्कूल है, उसमें भी हम लोग सैनिटाइजर का भस्मक बना रहे हैं। सरकार से तो कैसे नहीं चाहेंगे, और सर हमारे पब्लिक के लिए तो हर जगह हॉस्पिटल होना ही चाहिए। हॉस्पिटल में दवा दारू किस तरह से मिल रहा है उसके जानकारी तो होना चाहिए। और हम तो यही चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल का भी सुविधा हो, पानी पीने का भी सुविधा हो हर जगह। मेरा 4 गांव होता है, चारों गांव में इसी तरह हो, और हर घर में नल जल का भी हो तो और अच्छा बेहतर रहेगा। पहले जहाँ सकता था वहीं फेंक देता था रोड में, अभी रोड में फेंका नहीं रहा है, अभी नादे में आ रहा है सब सामान। हाँ, इसी में आ रहा है। और पहले जहाँ सकता वहीं फेंक देता, वो समय चला बस्ती भी खराब था, अभी बस्ती खराब नहीं है, साफ़ सुथरा है। इसलिए कहते हैं इसी तरह सब गांव में होना चाहिए, और यही रहेगा तो किसी की बीमारी नहीं फैलेगा कहीं बस्ती में। चाहे कचरा सड़ता है उसी में बीमारी का माध्यम आता है। हाँ तो खेलेगा तो वहाँ बीमारी पैदा होगा, बच्चा भर के नहीं, कहीं जवान को भी कचरा पैदा हो सकता है उसका सेंट से। इसलिए इसी में रहता है। अगर ये कहीं को उठा के कोई लेके कहीं लंबा भी फेंक दे सकता है इसको उठा के, और गांव में रहेगा तो कहाँ उठाएगा, थोड़ा थोड़ा को। इसलिए कि एक कट्ठा रहने। हाँ, गांव वाले उधर उधर नहीं फेंकता है, हम लोग नाद बनवा दिए हैं, नादी में फेंकता है। और नाद का मैंने उसी का हम लोग शौचालय बनवा के कब बोले कि मैंने सबका कहीं बाहर भी मत जाए, अपना शौचालय में घुसे। सब चीज़ की व्यवस्था हमारा मुखिया साहब में आदेश करके हमको सबका शौचालय बनवा दिया है। इसी चलते मेरा गांव अभी बहुत सच्चाई है। पहले यहाँ के गांवों में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा रहता था, लोग खुले में शौच जाया करते थे। इस वजह से सारे गांव का वातावरण दूषित रहता था। जब से यहाँ के गांवों में जगह जगह नाडेप का निर्माण हुआ है और घर घर में शौचालय बनवाए गए हैं, तब से गांव का वातावरण ही बदल गया है। अब यहाँ के लोग अपने घर के कचरे को नाडेप में डालते हैं तथा शौच के लिए खुली जगह का इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से यहाँ के गांवों में गंदगी नज़र नहीं आती और यहाँ के गांव स्वच्छ और सुंदर नज़र आते हैं। मतलब बीमारी से हम लोग का मुक्त मिला, मतलब बीमारी इधर उधर का बोले गांव में फैलने से रोका है। अभी पहले नहीं था तो दिक्कत बहुत था, मतलब इधर उधर कचरा फेंका जाता था, जहाँ तहाँ फेंक देते थे, उससे बीमारी फैलता था। हम लोग का क्या बोले, हाँ, मैट जो हम लोग का खाद बन जाता है, हाँ, उसको हम लोग खेत में यूज करते हैं तो उससे ज़्यादा हम लोग उपलब्ध होता है। मतलब घर से जैसे कचरा जो निकलता है उसको यहीं लेके फेंकते हैं कूड़ा में।
बाथरूम बना है, अभी उसी में यूज करते हैं। अभी बाथरूम नहीं था तो इधर उधर खेत में, मतलब दूसरा के खेत में, दूसरा के ज़मीन में जाते थे, मारपीट भी हो जाता था, कभी लड़ाई झगड़ा। अब है तो मतलब बाथरूम में यूज करते हैं। खेत में जाते थे तो बिच्छू को डर था, सांप को डर था, आदमी को डर था। ये सब चीज़ से अब हम लोग का सुरक्षित मिला है। जब मन तब हम लोग बाथरूम में यूज कर सकते हैं। इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे कि घर से जो भी गीला कचरा निकलता है वो सबको हम लोग यहाँ डालते हैं, और जितना भी कचरा सब इधर उधर फेंका चलता है वो सबको हम लोग डालते हैं। और अपना जो कुछ भी लगाते हैं, खेती उती करते हैं, तो उसमें हम लोग ये कचरा ज़्यादा हो जाता है इसमें, तो निकाल करके उसमें डाल देते हैं, खेत में डाल देते हैं। हाँ, कचरा मतलब खाद बन जाता है। हाँ, खेती में यूज करते हैं हम लोग। ये नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था, घर का सारा कचरा हम लोग इधर उधर रास्ता पे ही फेंक देते थे, जहाँ तहाँ फेंकते थे, और सब तरफ कचरा ही कचरा नज़र आता था। और गड्ढा बन गया है तो हम लोग को सुविधा हो गया है, सारा कचरा हम लोग अब इसी में डालते हैं। स्वच्छता को लेकर के तो और बहुत कुछ करते हैं। घर के आसपास जो नाला ओला गड्ढा वगैरह है उसमें हम लोग मिट्टी डाल देते हैं, जिससे मच्छर वगैरह उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, पानी उनी जमा हुआ रहता है वहाँ, मतलब पानी को जमा होने नहीं देते हैं हम लोग। हाँ, बाथरूम वगैरह सबका है लगभग अब तो, और बाथरूम का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, बाथरूम नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था, इधर उधर हम लोग जा कर के शौचालय कर देते थे, जिससे हाँ सांस लेने में दिक्कत भी होती थी, और सभी जगह गंदगी ही गंदगी दिखाई देती थी। हाँ, और हम लोग महिला हैं, बाहर जाने में भी दिक्कत होती थी, शर्म भी लगती थी। अब बाथरूम है तो हम लोग को बहुत सुविधा हो गई है। हाँ, जब मन तब हम लोग चले जाते थे इधर उधर शौच के लिए। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब से यहाँ नाडेप और शौचालयों का निर्माण हुआ है, तब से ग्रामीण भी स्वच्छता अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ के लोग अब अपने घरेलू कचरे को नाडेप में डालते हैं। इस वजह से गांव में स्वच्छता तो आती ही है, साथ ही साथ कचरे खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे खेती अच्छी होती है। फिर शौचालयों के उपयोग से अब बाहर गंदगी नहीं फैलती। इस वजह से गांव का वातावरण शुद्ध हुआ है। अब यहाँ के ग्रामीण गांवों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से गांव में झाड़ू भी लगाते हैं। इन सब से गांव में स्वच्छता का माहौल बना हुआ है और गांव के लोग निरोग और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस तरह का भी बात बोलते हैं उसको हम लोग मानते हैं और करते हैं। आज उससे हम लोग का गांव में हर घर में लेटरिंग है, हर घर में पीने का पानी का सुविधा है। बहुत सारा तो अभी ख़राब हो चुका है, उसके लिए आवेदन किए हैं, नहीं बना है। 2-3 जल मीनार ख़राब है हमारे गांव में, और कुल मिला के 6 से 7 है टंकी यहाँ पे, तो उससे तो ग्रामीण को सुविधा मिल रहा है। और ये मेड़ जो बना है इसमें भी कचरा ला के डाल रहे हैं, गीला कचरा जितना भी इलास्टिक प्लास्टिक कांच उच छोड़ के, उससे खाद भी बना रहे हैं लोग, तो इसका प्रयोग कर रहे हैं अच्छा से। और हम लोग का गांव तो पहले से बहुत साफ़ सुथरा है। पहले तो ये रोड में आप खड़े हैं इसमें कचरा रहता था, ये तो 5 साल 10 साल के अंदर में पीसीसी हुआ है। पहले तो हम लोग चलते थे घुटना घुटना भर जलथल रहता था पूरा में, ऐसा स्थिति था हमारे गांव का। लेकिन अभी तो बहुत साफ़ सुथरा है। बीमारी तो पहले हम लोग गांव में, हम लोग बच्चा थे उस टाइम, तो बहुत सा बीमारी यहाँ पे आता था, हैजा फलेरिया मलेरिया टीबी फलना ढेकना, जितना तरह का बीमारी आता था। लेकिन अब तो हम लोग गांव में साफ़ सफाई रखते हैं। उस टाइम हमारे गांव में कम से कम में 8 से 10 घर का जो है ना पूरा वंशज ही ख़त्म हो गया बीमारी के कारण। एक को दफना के आ रहा है, एक को जला के आ रहा है, दूसरा तब तक मर गया, ऐसा स्थिति था। लेकिन उससे तो हम लोग अब वंचित हैं। नहीं, वो चीज़ अब नहीं है। थोड़ा बहुत तो भाई वैसा तो एक शुरुए से देखने में मिल ही रहा है। और अभी हम लोग लगे हैं कि भाई जितना भी हो सके मुखिया के माध्यम से जो भी हम लोग को होता है, मुखिया के पास शिकायत लेके जाते हैं कि हमारे ये समस्या है, हम लोग को पीने का पानी नहीं है, या जो भी था हम लोग लेके जाते थे। उसमें बहुत कुछ हुआ है, बहुत नहीं हुआ है, तो उसको प्रयास कर रहे हैं वो भी अपने स्तर से।
तो जैसे पहले तो जैसे गर्भवती महिला होती थी तो स्वास्थ्य के बारे में उतना ये नहीं था, तो लोगों को पंजीकृत नहीं हो पाता था, जिससे कि महिला को प्रसव के लिए बहुत दिक्कत होता था। वो समय से पंजीकृत नहीं करा पाती थी, अपना साफ़ सफाई के बारे में नहीं उसको पता रहता था, जिससे कि उसका मृत्यु बहुत ज़्यादा होता था। और अभी तो है कि स्वास्थ्य के बारे में सबको जागरूक किया गया, सरकार से भी जुड़ना पड़ा, तो समय से वो पंजीकृत भी करवा लेती है, उसको सारा टीका मिलता है। और हम लोग उसको खान पान के बारे में, टीका के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं, तभी गर्भवती का मृत्यु दर थोड़ा कम हो गया है। वैसे लगभग नहीं के बराबर है। और उसका प्रसव भी गांव घर में नहीं होता, स्वास्थ्य उप केंद्र में ही होता है, हॉस्पिटल में होता है। एएनएम दीदी लोग आती है, हर मंथ में एक बार टीकाकरण होता है, और उसमें सारे चीज़ों लोग को साफ़ सफाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो इसलिए उसकी मृत्यु दर भी कम हो गया है। अभी जैसे पोलियो होता है ना, पहले लोग जानता नहीं था पोलियो के बारे में, डरता था पिलाने के लिए, लेकिन अभी तो खुद आ जाता है पिलाने। अभी हम लोग कल से हम लोग फाइलेरिया का दवा खिला रहे हैं ना, तो पहले लोग खाना नहीं चाहता था हमें, और पहले तो था कि हम लोग रात में देते थे तो लोग सो जाता था खा के, उसे पता नहीं चलता था। और अभी जैसे खाता है तो उसमें प्रभाव पड़ता है, जैसे सिर दर्द होता है, बुखार हो जाता है, तो उससे पता चलता है कि उसका शरीर में यानी कि उसका कुछ अंश है फाइलेरिया का, तो उसका हम लोग रिपोर्ट देते हैं, ऊपर में रिपोर्ट देते हैं। और पहले का अपेक्षा लोग अभी खा रहे हैं, खा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज झारखंड के गांवों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ग्रामीणों को संसाधन तो उपलब्ध कराए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। गुड़ी पंचायत के गांवों में इसका असर साफ दिखाई देता है। यहाँ के लोग आज स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपना रहे हैं और अपने गांव को स्वच्छ बना रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि ग्राम नगरा में जो है नल जल योजना का लाभ किस प्रकार से ग्रामीणों को लाभ पहुंचा रहा है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो ग्रामीण हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं स्वच्छता के प्रति। आपने देखा कि वो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपने गाँव को झाड़ू लगा के, कचरों को एक जगह इकट्ठा करके सीधे सीधे नाडेप में फेंकते, इधर उधर फेंक कर गंदगी नहीं फैलाते हैं। साथ ही साथ महिलाओं ने ये भी बताया कि नल जल योजना से उन्हें जो साफ़ पानी मिल रहा है, उससे यहाँ की जो बीमारियाँ हैं वो भी कम हुई है, और साथ ही साथ यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी अब स्वस्थ रह रहे हैं, किसी को भी बीमारी नहीं फैल रही है। तो आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके अंदर भी स्वच्छता को लेकर के एक जागरूकता आएगी। आप भी अपने प्रखंड को, अपने घर, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और एक विकसित भारत में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया होगा और इस अंक से आप भी लाभान्वित हुए हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें और आपके चेहरे में मुस्कान जरूर लेकर आए। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।